हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। लास्ट वीडियो में हम लोगों ने डिस्कस किया था रिमूविंग वर्ब टू का, वो टॉपिक आपका पूरी तरह से कंप्लीट हो चुका है। टुडे वी विल डिस्कस द न्यू टॉपिक एंड दिस इज द इंटरचेंज ऑफ असर्टिव इनटू इंट्रोगेटिव। इंटरचेंज ऑफ असर्टिव एंड इंट्रोगेटिव सेंटेंस, मतलब असर्टिव और इंट्रोगेटिव सेंटेंस का आपस में इंटरचेंज। नया टॉपिक है आपका, हेडिंग है इंटरचेंज ऑफ असर्टिव एंड इंट्रोगेटिव इंट्रोगेटिव सेंटेंस। ठीक है, इंटरचेंज ऑफ असर्टिव एंड इंट्रोगेटिव सेंटेंस, मतलब असर्टिव और इंट्रोगेटिव सेंटेंस का इंटरचेंज। आप पहले स्टार्टिंग में या फिर बहुत सारे सेंटेंस पढ़े होंगे जिससे कि आपको कन्वर्ट करने के लिए देता था कि दिए गए सेंटेंस को नेगेटिव बनाइए या इसको इंट्रोगेटिव में चेंज करिए या फिर निगेटिव में चेंज करिए या फिर इंट्रोगेटिव बनाइए, तो आप इजीली उसको बना लेते हैं। जैसे अगर कोई बोले I have two books, I have two books, या she has completed her task। अगर इसको इंट्रोगेटिव में चेंज करना, सिर्फ इंट्रोगेटिव में चेंज करना है, ना ट्रांसफॉर्म करना है, ट्रांसफॉर्मेशन नहीं, सिर्फ चेंज करना है। हम यही बता देते हैं, हैव आई टू बुक्स, हैज सी कंप्लीटेड हर टास्क। ये इंट्रोगेटिव सेंटेंस है, ये भी इंट्रोगेटिव सेंटेंस है, बट इट इज नॉट इन ट्रांसफॉर्मेशन। लेकिन ये ट्रांसफॉर्मेशन नहीं है। ट्रांसफॉर्मेशन का रूल कुछ और है। पहले असर्टिव सेंटेंस को इंट्रोगेटिव सेंटेंस ही बनाना है। असर्टिव सेंटेंस, इंट्रोगेटिव सेंटेंस, आपको सेंटेंस पढ़ाया था तो डीपली बताया था कि असर्टिव क्या होता है, इंट्रोगेटिव क्या होता है, इजीली आप जानते हो असर्टिव इंट्रोगेटिव में। अब इसमें आपको कंफ्यूजन नहीं होना है कि असर्टिव क्या होता है, इंट्रोगेटिव क्या होता है। इसीलिए मैं पढ़ाया था, आपको बार बार बोला भी था कि सेंटेंस आपको बहुत जरूरत पड़ेगी, बेसिक चीज है। तो ट्रांसफॉर्मेशन में असर्टिव को इंट्रोगेटिव में चेंज करने के लिए कुछ रूल्स है, कुछ नियम है। वो क्या नियम है उसको हम स्टडी करेंगे इसमें। तो पहला आपका होगा इसमें भी, फर्स्ट टू चेंज असर्टिव सेंटेंस into इंट्रोगेटिव सेंटेंस। फर्स्ट टॉपिक इंटरचेंज, सेकेंड टॉपिक आपका इसमें फर्स्ट है आपका टू चेंज असर्टिव सेंटेंस इनटू इंट्रोगेटिव सेंटेंस। इंटरचेंज का मतलब है एक दूसरे के में रूपांतरण। यदि हम दूध से दही बना रहे हैं तो फिर दही से दूध बनाना, सिंपल से ये कह सकते हैं। या आप पानी से बर्फ को बना रहे हो तो बर्फ से फिर पानी बनाना, वो इंटरचेंज होता है। टू चेंज असर्टिव सेंटेंस इनटू इंट्रोगेटिव सेंटेंस, उस पर मत जाना दूध दही पे।
दूध से दही बन सकता है लेकिन दही से दूध नहीं बन सकता है, फिलहाल उसकी बात नहीं है। एक एग्जाम्पल था। इंटरचेंज का मतलब, इंटरचेंज वही है कि इफ यदि असर्टिव से इंट्रोगेटिव बना रहे तो फिर इंट्रोगेटिव से हमको क्या बनाना है, असर्टिव बनाना। मतलब तो पहला टॉपिक आपका हो जाएगा असर्टिव से इंट्रोगेटिव बनाना, एंड सेकेंड टॉपिक में पढ़ेंगे इंट्रोगेटिव से फिर असर्टिव बनाना। तो वही उल्टा नियम आपका लागू होगा जैसे कि एडवर्ब 2 में पढ़े थे हम लोग। असर्टिव सेंटेंस, असर्टिव सेंटेंस को इंट्रोगेटिव सेंटेंस में हमको क्या करना है, चेंज करना है। तो इसके लिए पहला रूल यही कहता है कि सेंटेंस से रिलेटेड जो भी उसका हेल्पिंग वर्ब होगा, हेल्पिंग वर्ब जैसे इज, एम आर, वाज, वेयर, डू, डज, डिड, हैज, हैव, हैड, जो कुछ भी होगा, फर्स्टली सबसे पहले यही है कि उस सेंटेंस की शुरुआत उस सेंटेंस में प्रयोग हुए हेल्पिंग वर्ब से करते हैं। पहला रूल यही कहता है। फर्स्ट रूल क्या है कि फर्स्टली सेंटेंस इज स्टार्टेड विद द हेल्पिंग वर्ब गिवन इन द सेंटेंस। ठीक है, रूल फर्स्ट, फर्स्टली देखिए, फर्स्टली सेंटेंस इज स्टार्टेड, सेंटेंस इज स्टार्टेड with the helping verb like is, am, are, was, were, is, am, are, was, were, do, does, did, has, have, etc. with the helping verb whatever given in the sentence, जो भी सेंटेंस में दिया होगा उस सेंटेंस से रिलेटेड हेल्पिंग वर्ब से सेंटेंस की क्या करेंगे, शुरुआत करेंगे। सबसे पहले रूल सेकंड कहता है, रूल सेकंड असर्टिव सेंटेंस के बारे में हमने डीपली पढ़ा था। असर्टिव सेंटेंस आपका दो तरह का होता है, पहला आपका अफर्मेटिव, दूसरा आपका नेगेटिव। तो दोनों पॉसिबिलिटी होती है कि सेंटेंस असर्टिव कह रहा है तो हो सकता है कि अफर्मेटिव भी हो सकता है या इट में भी निगेटिव भी हो सकता है। तो दोनों तरह के अलग अलग इफ इंट्रोगेटिव सेंटेंस इज इन affirmative, if interrogative sentence is in affirmative, then if assertive sentence is in affirmative, then interrogative sentence is
in negative and if assertive sentence is in negative, then interrogative sentence is in affirmative. And at the last of the third, last of the sentence, use the question mark. Okay, मतलब to change assertive into interrogative, first rule है sentence started with the helping verb like EMR was where, whatever given in the sentence, जो भी sentence में दिया होगा. And second rule है if assertive sentence is in affirmative then interrogative sentence is in negative, and if assertive sentence is in affirmative or negative then interrogative sentence is affirmative. मतलब opposite, vice versa. यदि assertive sentence आपका assertive affirmative में दिया होगा तो जब interrogative में हम चेंज करेंगे तो आपका interrogative का negative बनेगा, और यदि assertive sentence negative में दिया होगा तो sentence interrogative का affirmative बनेगा. यही ट्रांसफॉर्मेशन का रूल है. सिंपली यदि आपको सिर्फ चेंज करने के लिए कहा था कि सेंटेंस को इंट्रोगेटिव बनाइए तो आपका इजीली आप उस तरह से चेंज कर लेते हो, लेकिन अगर ट्रांसफॉर्मेशन में पढ़ना है, आपको ट्रांसफॉर्म करना है, तो ट्रांसफॉर्मेशन का आपका ये रूल है, इस रूल को हमको लागू करना है, तब जाके आप बनाएंगे तो आपका सही होगा. अदरवाइज वो तो हम लोग को मिडिल में या फिर हाई स्कूल में बताया जाता है कि उस तरह से दिए गए सेंटेंस को इंट्रोगेटिव में चेंज करिए. तो चेंज करना है, ट्रांसफॉर्म करना, दोनों में बहुत डिफरेंस होता है. आपको चेंज नहीं करना है, आपको ट्रांसफॉर्म करना है. ट्रांसफॉर्मेशन का मतलब आप जान चुके हैं कि ट्रांसफॉर्मेशन मतलब क्या होता है. तो ये आपका ट्रांसफॉर्मेशन है. जब भी आपको ट्रांसफॉर्म करने की बात करेगा तो आप ये रूल लागू करेंगे. देखते हैं एग्जाम्पल. पहला सेंटेंस है you cannot win this match next है he will never forget my kindness he will never forget my kindness. The teacher asked Ramesh to be a good man. The teacher
तो ये आपका सेंटेंस है। इंट्रोगेटिव असर्टिव इंट्रोगेटिव, नहीं वो ऐड कर लीजिए। इंट्रोगेटिव, Tagore was a great poet. We cannot win this match. He will never forget my kindness. The teacher asked Ramu to be a good boy. ये आपके सेंटेंसेस हैं, इसको आपको इंट्रोगेटिव में चेंज करना है। रूल क्या कहता है? फर्स्ट रूल, फर्स्टली द सेंटेंस इज स्टार्टेड विद द हेल्पिंग वर्ब व्हाट एवर गिवन इन द सेंटेंस। जो भी सेंटेंस में हेल्पिंग वर्ब दिया होगा उसी से हम क्या करेंगे, सेंटेंस की शुरुआत करेंगे। तो टैगोर वाज ए ग्रेट पोएट, इसमें इसका हेल्पिंग वर्ब क्या है? वाज। तो सबसे पहले सेंटेंस की स्टार्टिंग होगी वाज से, वाज, उसके बाद आपका सब्जेक्ट होगा वाज टैगोर। सेकेंड रूल कहता है आपका कि इफ गिवन सेंटेंस, इफ assertive sentence or given sentence is in affirmative, then interrogative sentence is in negative। देखिए गिवन सेंटेंस ये क्या है? अफर्मेटिव है, इसलिए जो इंट्रोगेटिव बनेगा वो क्या बनेगा? वो इसका निगेटिव बनेगा, इंट्रोगेटिव का निगेटिव बनेगा। तो वाज टैगोर नॉट अ ग्रेट पोएट, Was Tagore not a great poet? ये हुआ Was Tagore not a great poet, ये होगा इसका ट्रांसफॉर्मेशन, और ये होगा इंट्रोगेटिव सेंटेंस। यू कैन नॉट विन दिस मैच, यू कैन नॉट विन दिस मैच। अब इसमें बताइए इन दिस सेंटेंस व्हाट इज हेल्पिंग वर्ब? तो इन दिस सेंटेंस हेल्पिंग वर्ब इज कैन, then sentence is started with the can। can से स्टार्ट करेंगे, can के तुरंत बाद आपका सब्जेक्ट can you। now given sentence is in negative, given sentence is in negative। ये सेंटेंस किस में है? देखिए नोट शब्द है, निगेटिव में है। यानी कि जो इंट्रोगेटिव सेंटेंस बनेगा वो इसका क्या बनेगा? अफर्मेटिव सेंटेंस बनेगा, यानी कि इंट्रोगेटिव का अफर्मेटिव। तो कैन यू नॉट यहां से हटेगा, विन दिस मैच, क्वेश्चन मार्क। याद रखिएगा क्वेश्चन मार्क कंपलसरी है यूज होना। इफ यू आर नॉट यूज्ड द क्वेश्चन मार्क देन सेंटेंस इज रॉन्ग, योर ट्रांसफॉर्मेशन इज रॉन्ग। यदि आप क्वेश्चन मार्क यूज नहीं करते हैं तो आपका ग्रामेटिकली आपका ये सेंटेंस रॉन्ग माना जाएगा और आपको हाफ नंबर ही मिलेगा, हाफ नंबर आपका क्वेश्चन मार्क पे आपका कट जाएंगे। तो ये आपका है कैन यू विन दिस मैच, ही विल नेवर फॉरगेट माई काइंडनेस, ही विल नेवर। इफ एनी सेंटेंस यूज्ड नेवर और नो, देन आफ्टर ट्रांसफॉर्मेशन या आफ्टर चेंजिंग इंट्रोगेटिव इट इज कन्वर्ट, नेवर कन्वर्ट, ever and no change any। remember that it is, remember if in sentence never and no it is used, then after transformation and after changing interrogative it is convert ever and any। then he will never forget my kindness, never also represent the negative, ये डिनोट करता है ना, ये दिखाता है ना निगेटिव। तो सेंटेंस का हेल्पिंग वर्ब तो विल है, सेंटेंस की शुरुआत आपकी हेल्पिंग वर्ब से होगी, विल ही नेवर, इसे किस में कन्वर्ट हो जाएगा? इट इज कन्वर्टिंग एवर, विल ही एवर फॉरगेट
माई काइंडनेस, माई काइंडनेस, ये आपका होगा कि द टीचर आस्क्ड रामू टू बी अ गुड बॉय, द टीचर आस्क्ड रामू टू बी अ गुड बॉय. दिस सेंटेंस इज इन affirmative. This sentence is in affirmative. Then the transformation, that means the interrogative sentence is in negative, है ना. ये सेंटेंस आपका अफर्मेटिव में है, इसलिए जो इंटरोगेटिव इसका बनेगा वो क्या बनेगा, निगेटिव बनेगा. एंड फर्स्टली द सेंटेंस इज स्टार्टेड विद द हेल्पिंग वर्ब, एंड दिस सेंटेंस, in this sentence what is the helping verb? In this sentence the helping verb is did. इस सेंटेंस में हेल्पिंग वर्ब क्या है, did है. क्यों? बिकॉज दिस सेंटेंस इज इन, ये सेंटेंस किसमें है, इज इन पास्ट टेंस. पास्ट का कौन सा है, पास्ट इंडेफिनिट टेंस. एंड the helping verb of past indefinite tense is did. past indefinite tense का helping verb क्या होता है, did होता है. इसलिए इस सेंटेंस का helping verb होगा आपका did. and so this sentence is started with the did. इसलिए सेंटेंस की स्टार्टिंग किससे होगा, did से होगा. तो did the teacher, did the टीचर, निगेटिव बनाना है ना, नॉट आस्क रामू टू बी अ गुड बॉय. लास्ट में आपको क्वेश्चन मार्क, ठीक है. इट इज कन्वर्टिंग फर्स्ट फॉर्म, सेकेंड फॉर्म, आस्क एंड आस्क्ड. डिड द टीचर नॉट आस्क रामू टू बी अ गुड बॉय. समझ में आया? कुछ नहीं है, बहुत ही सिंपल है, कुछ नहीं करना. बस आप दिए गए सेंटेंस का हेल्पिंग वर्ब आप ढूंढ लीजिए कि दिए गए सेंटेंस का हेल्पिंग वर्ब क्या है, उस सेंटेंस से उसकी शुरुआत कर दीजिए. हेल्पिंग वर्ब के तुरंत बाद आप सब्जेक्ट राइट करते हैं. आप जानते ही हो सब्जेक्ट का स्ट्रक्चर, सॉरी सेंटेंस का स्ट्रक्चर, हेल्पिंग वर्ब, उसके बाद सब्जेक्ट. उसके बाद देख लीजिए सेंटेंस अफर्मेटिव है कि निगेटिव है. यदि अफर्मेटिव है तो इंटरोगेटिव सेंटेंस निगेटिव बनेगा, और यदि ये सेंटेंस निगेटिव है तो इंटरोगेटिव सेंटेंस अफर्मेटिव बनेगा. यही इसका रूल है, ठीक है. नेक्स्ट रूल है if in assertive sentence everybody if in assertive sentence everybody is the subject, then during transformation making interrogative we use
everybody. If in a assertive sentence everybody is the subject, then during transformation making interrogative we use who in place of everybody. क्या कह रहा है कि यदि assertive sentence में everybody subject हो, क्या हो, everybody subject हो, then ट्रांसफॉर्मेशन करते समय और इंट्रोगेटिव बनाते समय वी यूज, हम क्या करते हैं, हु इन प्लेस ऑफ एवरीबॉडी. तो हम एवरीबॉडी के स्थान पर किसका प्रयोग करते हैं, हु का प्रयोग करते हैं. ठीक है, जैसे एवरीबॉडी likes to become great. Everybody likes to become great. अब जब इसको हम ट्रांसफॉर्म करेंगे, इंट्रोगेटिव में चेंज करेंगे, इंट्रोगेटिव में जब हम चेंज करेंगे तो क्या होगा, एवरीबॉडी लाइक्स टू बिकम ग्रेट, इसके जगह पे इन प्लेस ऑफ एवरीबॉडी हम राइट करेंगे हु, इसके जगह पे आपका हु हो गया. अब सेंटेंस आप देखिए, सेंटेंस ये किस टाइप का है, एवरीबॉडी लाइक्स टू बिकम ग्रेट, अफर्मेटिव है ना, ये अफर्मेटिव है. और रूल यही कहता है कि यदि गिवन सेंटेंस और असर्टिव सेंटेंस अफर्मेटिव में हो तो जो इंट्रोगेटिव बनेगा वो निगेटिव बनेगा, ये है ना. तो इसका निगेटिव लाइक्स, इट इज इन प्रेजेंट इंडेफिनिट, और प्रेजेंट इंडेफिनिट का निगेटिव बनाते हैं तो हम डू नॉट या डज नॉट का प्रयोग करते हैं. सो कि लाइक्स है, सो डज नॉट लाइक टू बिकम ग्रेट. हु डज नॉट लाइक टू बिकम ग्रेट, कौन महान बनना पसंद नहीं करता है, अर्थात हर कोई महान बनना पसंद करता है. ट्रांसफॉर्मेशन यही है ना कि मीनिंग ना बदले, उसका रूप बदल जाए. ये आपका असर्टिव और ये आपका इंट्रोगेटिव, इन दोनों का सेंस लगभग सेम. तो याद रखिएगा, यदि असर्टिव सेंटेंस में सब्जेक्ट के रूप में एवरीबॉडी हो तो ट्रांसफॉर्मेशन करते समय, इंट्रोगेटिव बनाते समय क्या करते हैं, हम एवरीबॉडी के स्थान पर हु का प्रयोग करते हैं. एंड बाकी जो आपका नियम है, जो सेकेंड रूल, उसको फॉलो करते हुए हम सेंटेंस को बना देते हैं. ठीक है, तो ये रहा आपका असर्टिव को इंट्रोगेटिव में चेंज करने के कुछ रूल्स, जिसको हमने स्टडी किया, जिसको हमने पढ़ा. अब इस बेस पे हम लोग एक्सरसाइज करेंगे. आप एक्सरसाइज हम सेंड करेंगे और उस एक्सरसाइज का आंसर आप राइट करके या सॉल्व करके आप मुझे सेंड कीजिएगा. सीरियसली सभी लोगों का आंसर आता नहीं है, कुछ लोग ही सेंड करते हैं. देखिए, ग्रामर पढ़ने का तभी है जब आप जो भी रूल पढ़ें उस रूल पे आप प्रॉब्लम को सॉल्व करें, यानी उस रूल पे आप एक्सरसाइज को करें, तो ही आपको नियम समझ में आएंगे या फिर नियम आपके दिमाग में बैठ भी जाएगा. ऐसे नियम आप पढ़ेंगे, आज पढ़ेंगे, फिर कल आपका दिमाग से निकल जाए, कोई मतलब नहीं होगा. क्योंकि पहली बार पढ़ रहे हो आपके लिए न्यू है, नया है, तो थोड़ा सा ऑड लगेगा. कोई भी चीज़ पहली बार जब पढ़ते हैं तो थोड़ा सा अच्छा लगता है, लेकिन कुछ दिन बाद आपका फिर से वो चीज़ वही हो जाएगा, फिर से भूल जाएगा. तो इसीलिए कह रहे हैं कि एक्सरसाइज करना, जो भी आप एक्सरसाइज जरूर करिए. जो भी गलत सही जो भी आपको आता है, जैसे भी आता है, आप प्लीज़ आप सॉल्व करके और आंसर सेंड कीजिए. ठीक है, थैंक यू.